वीडियो ट्विन्स के ऊपर है। ट्विन्स जुड़वा जिसे कहते हैं कि कैसे जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। कंप्लीट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्विन्स नॉर्मली एक प्रेग्नेंट वुमन जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो सिंगल चाइल्ड एक बार में बॉर्न होता है एक ही समय पे। ये एक सामान्य घटना है, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चों का एक ही समय पे अगर जन्म होता है तो उसे मल्टीपल बर्थ कहते हैं। मल्टीपल बर्थ के केस में मोस्ट कॉमनली 2 बच्चे देखने को मिलते हैं जिन्हें हम ट्विन्स कहते हैं। लेकिन क्या केवल 2 बच्चे ही जन्म ले सकते हैं? तो नहीं। इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ इन्फेंट्स की संख्या, बच्चों की संख्या 3 भी हो सकती है, जिन्हें ट्रिपलेट्स, 4 जिन्हें क्वाड्रुप्लेट्स, 5 जिन्हें क्विंटुप्लेट्स, या इनसे भी ज़्यादा हो सकती है। इस वीडियो का टॉपिक है ट्विन्स। तो हम ट्विन्स के बारे में तो बात करेंगे ही, पर आज तक पूरे विश्व भर में कितने बच्चे एक साथ जन्म ले चुके हैं उसके बारे में अगर बात करें तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को में 4 मई 2021 को एक प्रेग्नेंट वुमन ने 9 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। इन्हें नॉन्यूप्लेट्स कहते हैं। इट मीन्स 9 बेबीज़। 9 बेबीज़ born at the same time on May 4, 2021 मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीका। मोरक्को के कैसाब्लैंका में एक क्लिनिक में 4 मई 2021 को ये 9 बच्चे जन्म लेते हैं और ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि इनकी जो संख्या है ये विश्व में एक रिकॉर्ड कायम करता है। और ये सारे के सारे बच्चे जो हैं ये सर्वाइव करते हैं और अभी आने वाले 4 मई 2025 को इन बच्चों का 5वां जन्मदिन होगा। इन बच्चों के पेरेंट्स का नाम अब्देलकादेर आरबी एंड हलीमा सीज, ये यंग कपल हैं माली से। इन पेरेंट्स के, इन कपल के, इन बच्चों से पहले भी एक बेटी जो है जन्म ले चुकी है। इस रिकॉर्ड से पहले 2021 में बने नॉन्यूप्लेट्स के रिकॉर्ड से पहले 2009 में 8 बच्चों के जन्म लेने का रिकॉर्ड बना था, जो अमेरिका की घटना है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मदर का नाम था नादिया सुलेमान फ्रॉम यूएसए। इनको ऑक्टोमॉम के नाम से नवाजा गया था। आप ये 2 फेमस पर्सनैलिटीज़ को तो जानते ही होंगे, चिंकी एंड मिंकी। एंड दूसरे पर्सनैलिटी हैं सोहना एंड मोहना। इन दोनों लोगों में एक चीज़ कॉमन है कि ये दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स क्या होते हैं इन्हें हम आगे देखेंगे। मोहना और सोहना जो ये व्यक्ति हैं ये कॉन्जॉइंड ट्विन्स हैं, पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। इनका जन्म 2003 में 14 जून को न्यू दिल्ली में हुआ था। इनका केस बड़ा रोचक है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। इनकी बॉडी जो है इसमें लीवर, गाल ब्लैडर और लेग्स ये शेयर करते हैं, मीन्स कॉमन है। जबकि इनकी बॉडी में हार्ट्स की संख्या, आर्म्स, किडनीज एंड स्पाइनल कॉर्ड इनकी संख्या 2 है। मतलब 2 हार्ट हैं, 2 आर्म्स हैं, किडनीज 2 हैं, स्पाइनल कॉर्ड है इसकी संख्या भी 2 है। ये कॉन्जॉइंड है बिलो टॉर्सो। टॉर्सो ये धड़ वाला हिस्सा है, तो उससे नीचे की इनकी बॉडी जो है वो अटैच्ड है। अर्ली लाइफ की बात करें तो सोहना एंड मोहना को इनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, इसलिए इन्हें अमृतसर के पिंगलवारा होम में लाया गया इन्हें, और वहीं पे इन दोनों लोगों की परवरिश हुई। जब सोहना एंड मोहना 18 साल के हुए तो इन्हें गवर्नमेंट ने 2 अलग अलग वोटर ID कार्ड दिया ताकि दोनों लोग अपने अपने मत दे सकें। बात करें अगर हम ट्विन्स की तो ये 2 बेसिक टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक, और दूसरे हैं फ्रैटर्नल या डाइजाइगोटिक ट्विन्स। अब ये मोनोजाइगोटिक मीन्स है कि जो एक ही जाइगोट से बने हुए 2 जो फीटस होंगे, और डाइजाइगोटिक या फ्रैटर्नल जिसे बोला गया है ये 2 अलग अलग इम्ब्रियोज हैं वो डेवलप होते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन में जो यूटेरस है वो सेम होता है। सेम यूटेरस में आइडेंटिकल ट्विन्स भी बनते हैं, ग्रो होते हैं, डेवलपमेंट होता है उनका, एंड सेम यूटेरस में फ्रैटर्नल भी। डिफरेंस ये है कि आइडेंटिकल ट्विन्स में जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो माइटोसिस उनमें डिवीज़न होता है और डिवीज़न के बाद वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं एक दूसरे से और सेपरेटली ग्रोथ होती है। वहीं फ्रैटर्नल या डाइजाइगोटिक ट्विन्स में
कंडीशन ये होता है कि दो सेपरेट जो ओवा होते हैं या एग है वो दो सेपरेट स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज कर दिए जाते हैं साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से दो डिफरेंट जो जाइगोट हैं वो डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न दिखने वाले और इवन सेक्स भी उनका अलग अलग होता है। वहीं आइडेंटिकल ट्विंस में बात करें तो सेक्सेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। चलिए इन दोनों टॉपिक्स को एक एक करके और डिटेल में समझते हैं। यहाँ दो फिगर गिवन है कि एक है डेवलपिंग फीटस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसमें मोनोजाइगोटिक ट्विन को दिखाया गया है कि इनका जो यूटेरस है वो सेम यूटेरस ये शेयर करते हैं। मोनोजाइगोटिक के केस में जो है अम्बिलिकल कॉर्ड देखिए, प्लेसेंटा सेम है, सेम प्लेसेंटा में दो अलग अलग अम्बिलिकल कॉर्ड से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। वहीं जो डेवलपिंग फीटस ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस है इसमें यूटेरस सेम है, प्लेसेंटा दोनों का अलग अलग है एंड अम्बिलिकल कॉर्ड भी अलग अलग है इनका, जो जिससे ये न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं अपनी बॉडी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं इसको समझना। वो ट्विंस जिनके ट्रेट में मीन उनके गुणों में कोई असमानता नहीं होती, वेरिएबिलिटी नहीं होती, उन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, इनकी वॉइस इवन बहुत सारे ऐसे ट्रेट होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो एक जैसे होते हैं। ये सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम से प्रोड्यूस हुए होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ हमने जैसे चिंकी एंड मिंकी की बात की थी, ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको जुड़वा जो हैं बच्चे देखने को मिलेंगे जिनके फेशियल एक्सप्रेशन इवन बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बात करने का तरीका, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो सेम होते हैं, इसलिए इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। बताया क्या जा रहा है यहाँ पे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ये बनते कैसे हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग है या जाइगोट, इनमें जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज थ्रू माइटोसिस के बाद दो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं और दोनों जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होके ये ग्रो होना स्टार्ट करते हैं, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और एक इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो के जैसे ये ग्रो करते हैं। और इसलिए क्योंकि इनमें जीन जो है वो सिमिलर होते हैं, ओके, सिंगल ओवम एक सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हुआ होता है, इसलिए दोनों ये जो सेपरेटेड अलग हुए ब्लास्टोमियर्स होते हैं एक एम्ब्रियो के तौर पे ग्रो करते हैं, इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो के तौर पे। और जो इनकी ग्रोथ के बाद जो बॉडी बनती है वो बॉडी में जो बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। और जैसा कि बताया गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है उसमें माइटोसिस डिवीजन के बाद दो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं और दोनों ब्लास्टोमियर्स सेपरेट एम्ब्रियो के तौर पे ग्रो करते हैं। और यही कारण है कि इनमें जो क्रोमोसोम्स का सेट होता है वो दोनों सेल्स में सेम होता है और इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस आइडेंटिकल जीन्स भी पोज करते हैं और एक जो पर्सन होगा वो दूसरे पर्सन की तरह बिल्कुल हूबहू दिखाई देता है। और ऐसे ट्विंस सेम सेक्स के होते हैं। सेक्स मन तो है करने का, लेकिन आईने का शादी से पहले नहीं। स्टूपिड, मेल और फीमेल? फीमेल। ये जो सिचुएशन है आइडेंटिकल ट्विंस की, आइडेंटिकल ट्रिपलेट और दूसरे जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें भी ये सेम कंडीशन होती है, लेकिन ये ट्रिपलेट और मल्टीपल्स की जो कंडीशन है ये ह्यूमन बीइंग में थोड़ी रेयर होती है, दुर्लभ स्थिति में ही देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस नहीं देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसका जब डिवीज़न हो रहा होता है तो कंप्लीट डिवीज़न न होने के कारण, कंप्लीटली सेपरेट न होने के कारण इनके बॉडी के कुछ पार्ट अटैच्ड ही रह जाते हैं और इस कंडीशन में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें सियामीज ट्विंस या कॉन्जॉइंट ट्विंस कहा जाता है। ये सोहना एंड मोहना के केस में यही कंडीशन है इनका। इन्हें ऐसे जो ट्विंस होते हैं इन्हें कॉन्जॉइंट ट्विंस कहा जाता है। कॉन्जॉइंट ट्विंस इसे पहले सियामीज ट्विंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में सियामीज ट्विंस ये जो टर्म है इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसकी जगह कॉन्जॉइंट ट्विंस टर्म का यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे फ्रैटर्नल या डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। डाइजाइगोटिक ट्विंस ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मीन्स देखने में ये बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखाई देते, क्योंकि फ्रैटर्नल ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के केस में होता क्या है कि दो सेपरेट स्पर्म्स, दो सेपरेट ओवा या एग को साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे फर्टिलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से दो फीटस ऑब्टेन होते हैं, दो फीटस ग्रो करते हैं दो अलग अलग जाइगोट से, और इस कंडीशन को डाइजाइगोटिक कहा जाता है। और ऐसे ग्रो हुए डेवलप हुए ट्विंस को डाइजाइगोटिक ट्विंस
इनमें सिमिलरिटीज़ नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि ये सेम यूटेरस में अलग अलग एम्ब्रियो से ग्रो हो रहे होते हैं। नॉन आइडेंटिकल या जिन्हें फ्रैटर्नल या डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है, इनमें दोनों में डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल दूसरे सामान्य भाई बहन के जैसे ही होते हैं, बट इनमें समानता बस इतनी ही होती है कि ये एक सेम यूटेरस में, मदर के सेम यूटेरस में ग्रो होते हैं। इसलिए ये फ्रैटर्नल ट्विंस या कहें नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं अपने गुणों में, अपने डेवलपमेंट में जो इनमें समानता नहीं होती है, ये अलग होते हैं। इवन जो इनका सेक्स होता है उसमें भी अलग अलग होंगे, ये मेल और फीमेल हो सकते हैं। अगर हम बात करें कॉन्जॉइंट ट्विंस के कंडीशन की, तो ये केवल सोहना एंड मोहना जो कि इंडिया से रिलेट करते हैं, केवल इन तक ही सीमित नहीं है। ये वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी जगहों पे कॉन्जॉइंट ट्विंस या सियामीज ट्विंस ये जो कंडीशन है ये देखने को मिलता है। जो ट्विंस होते हैं इन पे बहुत सारी स्टडीज़ की जाती हैं, इन पे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट किस तरह से पड़ता है, इनका प्रभाव क्या होता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है और इससे बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज़ है या कोई स्पेसिफिक ट्रेट है, गुण है, कि क्या वो ट्रेट पेरेंट्स से दोनों जो ट्विंस हैं क्या उनमें भी ये ट्रेट या ये कोई डिजीज़ एक्सप्रेस हो रही है कि नहीं, उनमें भी ये ट्रेट या गुण दिखाई देते हैं कि नहीं। तो जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं, ये स्टडी में पाया गया कि जो पेरेंट्स से हेरिडिटरी ट्रेट बच्चों में देखने को मिलता है, ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस अगर हैं वो, तो दोनों मेंबर में सेम ट्रेट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर कोई एक मेंबर कोई एक ट्रेट शो कर रहा है तो दूसरा मेंबर भी सेम ट्रेट को दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा, और इस पे इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी बड़ा रोल होता है। फिलहाल में आइडेंटिकल ट्विंस पे एक रिसर्च किया गया जिसमें 2 ट्विंस को जन्म लेते ही उनको अलग कर दिया गया, अलग अलग जगह पे उनको ग्रो करने के लिए या उनका डेवलपमेंट होने के लिए रखा गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वो जब अलग अलग जगह पे ग्रो करेंगे तो उन पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल पड़ता है। क्या जो ट्रेट्स हैं वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस अलग अलग जगह पे ग्रो होने पे भी सेम टाइप ऑफ ट्रेट शो करेंगे, वैसा ही बिहेवियर शो करेंगे। तो हालांकि इन ट्विंस को ग्रो कराया गया अलग अलग जगह पे इनका डेवलपमेंट हुआ, फिर भी बहुत सारे सिमिलर बिहेवियरल ट्रेट्स उनके देखने को मिलते हैं दोनों में। जैसे जो बिहेवियर कोई एक मेंबर शो करता है, सेम बिहेवियर दूसरा जो ट्विन का मेंबर है वो भी शो करता है, हालांकि उनको ग्रो अलग अलग जगह पे कराया गया, अलग अलग जगह पे उनका डेवलपमेंट कराया गया। इस तरह से ये निष्कर्ष दिया गया कि जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टडीज़ में बताया गया कि इन पे हेरिडिटरी मीन्स जीन्स का लगभग 50% प्रभाव पड़ता है। ट्रेट्स जो हैं उनके पेरेंट्स से जो मिले होते हैं उसका प्रभाव दोनों लोगों पे दिखाई देता है। तो इस स्टडी से ये कंक्लूज़न निकल के आया कि जीन जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर को शेप करने में। इवन ट्विंस में जो कि देखा गया कि अगर एक ट्विन अल्कोहलिज्म से ग्रसित हो जाता है तो दूसरा ट्विन भी इसी से ग्रसित होगा। और भी कुछ कंडीशंस हैं जैसे क्रिमिनलिटी, इंटेलिजेंस, IQ, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सीजोफ्रेनिया और सोशिएबिलिटी की समाज में रहते कैसे हैं वो, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल से ग्रसित तो नहीं है, अल्कोहल पीने की आदत वगैरह, क्रिमिनल जो बिहेवियर है वो तो नहीं है, इंटेलिजेंस में कैसे हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड दोनों में कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को टेस्ट किया गया और ये देखा गया कि जीन का रोल जो है वो ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है ट्विंस में, इन बोथ मेंबर्स में। अब एक टॉपिक है ये पॉलीसिफेली। ये ह्यूमंस में तो देखने को नहीं मिलता, बट ये इस कंडीशन को हम कॉन्जॉइंट ट्विंस जो होते हैं, जैसे ह्यूमंस में कॉन्जॉइंट ट्विंस या सियामीज ट्विंस कंडीशन देखने को मिलता है, जिसमें बॉडी के पार्ट्स जो हैं, टॉर्सो वाला पार्ट जो है ये जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन एनिमल्स में देखने को मिलता है। कुछ एनिमल्स जैसे कैटल्स में, कुछ स्नैक्स में, कैटल्स में अगर हम बात करें तो काउज में, कुछ शिप्स में ये कंडीशन पॉलीसिफेली का कंडीशन देखने को मिलता है। अब ये है कि पॉलीसिफेली होता क्या है, तो ये पॉलीसिफेली एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हेड की संख्या जो है वो मोर देन 1 हो जाती है, एक से ज़्यादा हेड दिखाई देते हैं, इसलिए पॉलीसिफेली कहा जाता है। यहाँ पॉली का मतलब होता है कई, एंड सिफेली वर्ड इसका मीनिंग होता है हेड। कुछ एनिमल्स जो पॉलीसिफेली कंडीशन को दिखाते हैं उनमें 2 हेडेड एनिमल्स हैं जिन्हें बाइसिफेलिक या डाइसिफेलिक कहा जाता है।
3 हेडेड एनिमल्स जिन्हें ट्राइसिफेलिक कहा जाता है, और इन पॉलीसिफेलिक जो एनिमल्स हैं और कॉन्जॉइंड ट्विन्स हैं, इनमें जो इनका जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, और ये दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो है ये सेम जो एम्ब्रियो था, सेम एम्ब्रियो का डेवलप जो डिवीज़न है, माइटोसिस डिवीज़न, फर्स्ट क्लीवेज जो होता है, उसके बाद ये सेपरेट होते हैं, लेकिन कंप्लीट इनका सेपरेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं इनके जुड़े रह जाते हैं और कुछ पार्ट्स सेपरेट हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ स्नैक के कंडीशन में और ये जो है काफ के कंडीशन में देखने को मिल रहा है। और कॉन्जॉइंड ट्विन्स जो वो केस इस पॉलीसिफेली के केस से ज़्यादा अलग नहीं है, बट दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। ह्यूमंस में हम इसे कॉन्जॉइंड ट्विन्स कहते हैं। फिजिकली बॉडी के पार्ट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं कॉन्जॉइंड और पॉलीसिफेली में, इसीलिए इनका नाम जो है अलग अलग दिया गया है। एनिमल्स में ये कंडीशन पॉलीसिफेली, क्योंकि यहाँ पॉलीसिफेली के कंडीशन में सिर की संख्या एक से ज़्यादा होती है, और कॉन्जॉइंड ट्विन्स जो ह्यूमन में देखने को मिलता है वहाँ कई सारे बॉडी पार्ट्स, जैसे हमने सोहना एंड मोहना के केस में देखा। इन दोनों लोगों के कंडीशन में क्या था कि सिर अलग अलग हैं, और जो आर्म्स हैं, हाथ हैं, ये भी 4 हैं इनमें, एक बॉडी पार्ट के 2 आर्म्स और दूसरे बॉडी पार्ट के, लेकिन उनके लेग्स जो थे वो 2 ही थे। तो ऐसा कंडीशन इसलिए इसे कॉन्जॉइंट ट्विन्स इन्हें कहा गया, इस कंडीशन को कॉन्जॉइंट कहा गया। और यहाँ एनिमल के केस में अगर हम देखें, जैसे स्नैक और काफ के केस में, तो ये पॉलीसिफेली, यहाँ केवल हेड जो है वो 2 होते हैं, बाकी बॉडी के पार्ट जो है वो अटैच्ड ही रहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक ट्विन्स। आप इस वीडियो के बारे में अपना सजेशन दे सकते हैं, कोई पार्ट अगर रह गया हो, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब करके रख लें। ऐसे ही वीडियो आगे मिलती रहेगी आपको, तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।